आज की जो बातचीत है जिन महाशय से हुई है, ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रह चुके हैं और ये प्रिंसिपल के पद पर रिटायर हुए हैं। यानी कि प्रमोशन हो चुका था इनका, प्रिंसिपल के पद पर रहे हैं कुछ वर्षों तक, उसके बाद ये रिटायर हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव होगा और जो भी चीज़ें हम बताते हैं आपको समझ में आता हो या ना आता हो, आप में से बहुत सारे लोगों को पूरी बात नहीं समझ में आती होगी, लेकिन जो लोग इस विभाग के हर एक चीज़ को देख चुके हैं, पूरा सिस्टम अच्छे से समझ चुके हैं, पुराने लोग, तो उनको तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी और इनको भी काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आई। तो इन्होंने कॉल किया, अपने सुपुत्र के लिए थोड़े चिंतित थे। तो जाहिर सी बात है कि माता पिता किसी के भी हों तो अपने बच्चों के लिए चिंतित तो होते ही हैं। ऐसे ही ये भी चिंतित हैं। इनका जो सुपुत्र हैं, इनके जो बच्चे हैं 69,000 में उनका जो है नहीं हो पाया और उन्होंने डीएलएड कर रखा है। और हमारे यूट्यूब पर जो है इन्होंने हमारी कुछ बातों को सुना और डीएलएड बंद होने वाला है और अन्य बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं आपकी अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है समय समय बदलती रहती हैं, कभी बीएड वैलिड हो जा रहा है, कभी गैजेट रद्द हो जा रहा है। तो थोड़ी सी जिज्ञासा भी होती है कि अगर कोई जो है, जैसे बहुत सारे लोग जो है कहीं जाते हैं ज्योतिषी के पास या किसी के पास कि हमारा भविष्य बता दीजिए, हाथ दिखा दीजिए, हाथ देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए। खैर, तो वो तो हम उस के बारे में अभी नहीं बात करेंगे, वो भी एक विद्या है। तो उसके माध्यम से लोग बताते हैं बहुत सारी चीज़ें और काफ़ी चीज़ें जो अच्छे उस फील्ड के जानकार होते हैं वो काफ़ी हद तक सही भी बताते हैं। तो जैसे वो बता रहे हैं उसका एक कैलकुलेशन होता है, ऐसे ही आप अगर पढ़ाई कर लिए हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, तो अगर आप जो है जिस विभाग में जिस तरफ नौकरी करना चाहते हैं, अगर उसके अतीत को जान लें और वर्तमान में क्या चल रहा है और फ्यूचर की क्या प्लानिंग है जान लें, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं कि हम कैसे क्या निर्णय लें। जैसे क्या उदाहरण लें, जैसे कि कोई जो है पंडित जी हैं, विद्वान हैं और किसी माता पिता को बता दें कि आपके बच्चे को इस फील्ड में अच्छी सफलता मिलेगी और वो माता पिता जो है बच्चे को उसी फील्ड में प्रयास कराने लगे, तो आप देखेंगे कि सच में जब वो उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो उनको बेहतर, काफ़ी कुछ बेहतर वो जो है कर पाते हैं और काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। और आपका जो है जो भी कैलकुलेशन निकल करके आता है और वो आप नहीं कर रहे हैं, किसी और फील्ड में कुछ कर रहे हैं, तो आप आगे तो बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जितनी सफलता उस फील्ड में मिल पाएगी जिसके बारे में जो है आपसे जो चीज़ें जुड़ी हैं, जिसके बारे में आप मतलब जहाँ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसे ही है। आप अगर बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, जो कुछ भी, अब अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, पूरी जानकारी मिल जाए, कब कब क्या क्या नियम कैसे बदलते रहते हैं, क्या क्या चीज़ें आगे करनी है, कैसे करनी है, नीतियाँ क्या हैं गवर्नमेंट की, ये सब अगर आप जान लेंगे, तो फिर आप जो है पूरी जानकारी के साथ पूरे एफर्ट लगा करके पूरा प्रयास करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप जो है तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ेंगे। कि कब क्या हो रहा है, कुछ अगर होने वाला है तो फिर उसके लिए प्रयास करेंगे, अभी कोई चीज़ नहीं होने वाला है तो हम उम्मीद में जो बैठे हैं उस बैठने की बजाय किसी और तरफ प्रयास करेंगे। तो इस वजह से सारी चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है। तो आज की जो ऑडियो है आप लोग पूरी बातचीत सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और इसमें जो बीएड है थोड़ी बहुत चर्चा उस पर हुई है और अन्य जो डीएलएड या अन्य कोर्स हैं उनको लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है उस पर चर्चा हुई है। और जो भर्तियाँ आने वाली हैं और अन्य सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, डिटेल में तो नहीं हुई है क्योंकि इन्होंने जो है कुछ पुराने वीडियो हमारे देखे सुने थे, तो इनको काफ़ी कुछ चीज़ों की जानकारी थी। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी जो नए लोग हैं पूरी बातचीत को ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है न समझ में आए जो नए लोग हैं, तो जो पुराने ऑडियो हैं और भी बहुत सारे हैं, ऑडियो वीडियो सब पड़े हुए हैं, उनको ध्यान से सुनिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सामने नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। और बात करना चाहते हैं तो नंबर ही है, व्हाट्सअप पर बात करके आप समय ले लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको समय बता देंगे, उस समय आप कॉल कर लीजिएगा तो बातचीत हो जाएगी। और सारे अपडेट जो भी आ रहे हैं वो लेते रहिए और जो भी
आप देख रहे हैं कि टेट लाइफ टाइम हो गया है और राज्य सरकार यूपी शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर चुकी है और रिक्त पदों की जो है गणना की जा रही है और एनसीटी जो है बीएड का गजट लाने जा रही है। सारे प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ हम बताते रहते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पुराने ऑडियो वीडियो में मिल जाएगा। एक चीज़ और, आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि जो भी जानकारी दी जाती है, जो आपको उचित लगे, तो सही लगे, उस ऑडियो को, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने में सहायता क्या कीजिए। सब कुछ फ्री है। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी लोग बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हैं, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीएचडी सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, तैयारी करते रहिए और सफलता मिलेगी। कभी किसी को पहले मिल सकती है, कभी किसी को देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी सबको। तो पूरी जानकारी रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। चलिए सुनाते हैं अब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, कौन? अरे सर 628 हाई स्कूल के बारे में आप सुबह बोल रहे थे। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के बारे में बहुत प्रसन्नता हुई आपकी बात को सुन करके। और आपने क्या कहा वो स्पष्ट नहीं हुआ, किस बारे में? सर आप समाचार में बता रहे थे कि जूनियर हाई स्कूल जो 6 to 8 तक चलता है, उसमें भूतकाल में अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में, वर्तमान के अध्यापक के नियुक्ति के बारे में, भविष्य के नियुक्ति के बारे में। जैसे भविष्य में आप बताए कि डीएलएड, डीटीसी समाप्त हो जाएगा और जो टेट पास रहेंगे उनको जो है वरिष्ठता के अनुसार, सीनियरिटी के अनुसार मेरिट पर ही नियुक्ति की जाएगी। ये सब बात बता रहे थे, पहली बार आपसे सुना हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? हम तो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं सर। अच्छा, लड़के बनाकर है जी। तो आप जो है कहाँ पर, किस पद पर थे? जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक से रिटायर हुए हैं। अच्छा, तो हमारे लड़के 69,000 में जो है पास थे, लेकिन मेरिट में नहीं हो पाए, मेरिट में कट गए। चलिए कोई बात नहीं। और कभी कभी जो है किसी को सफलता एक बार में मिल जाती है और कभी कभी किसी को जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, 2-4 प्रयास करने पड़ते हैं। तो अभी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं जी, बस प्रयास करना चाहिए। प्रयास उन्होंने किया, कोई बात नहीं, फिर अगला प्रयास करेंगे, उसमें जो है जो अनुभव अब तक का है वो जो है प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा। और सारी चीजें बताते ही रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बीएड, बीटीसी, डीएलएड क्या? वो जो है डीएलएड किए हैं, तो 14 बैच के थे, 15 में किए थे। 15, 16, 17 तक चला गया था। अच्छा। और जो है प्रथम चांस में टेट नहीं पास कर पाए, पता नहीं क्यों, क्या कमी रही। कमी तो माना ही जाएगा। उसके बाद टेट पास किए, 69,000 में पास तो हुए, लेकिन वही बॉर्डर पर पास हुए और जो है तो नहीं सिलेक्शन हो पाया, कट गए। देखिए क्या है कि 69,000 जो भर्ती थी उसमें पद तो 69,000 थे और जो आवेदक थे वो 4.5 लाख के आसपास थे। जी। ये तो पहले से कंफर्म था कि जो है 4.5 लाख लोग आवेदन किए हैं, तो 4.5 लाख लोगों को तो जॉब नहीं मिलेगी, 69,000 को मिलेगी। बाकी जो है 3 लाख से ज्यादा लोग जो है बाहर हो जाएंगे। जी। तो ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। हाँ, तो होना था सर। वही बीएड अगर सम्मिलित नहीं हुए होते, जितने बीटीसी थे पास से सब हो गए होते। देखिए वरीयता दिया गया होता कि बीटीसी के रखने के बाद जो जगह बची वो बीएड को दिया जाएगा, तब भी हो गए होते। देखिए ये चीज जो विभाग है वो तय करता है कि जो है हमें किस तरह के लोगों की आवश्यकता है। जैसे अभी जो है जो आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में, और वहाँ पर अभी एक ईसीसी कैडेट की भर्ती आने वाली है, उसका शासनादेश जारी हो गया। उसमें जो प्रथम वरीयता दिया गया है
जी उसमें न बीएड है, न बीटीसी है, न डीएलएड है, न एनटीटी है, कोई नहीं है। उसमें जी सबसे जी प्रथम वरीयता दिया गया है ग्रेजुएशन में जिसके पास गृह विज्ञान होम साइंस है। जी जी तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, जो आंगनबाड़ी बाल वाटिका है, वहाँ पर बच्चों, छोटे बच्चों को पोषण पर खास तौर, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जी तो उन चीजों को ध्यान में रख करके वरीयता तय की जाती है। और जहाँ पर कुछ विशेष वरीयता देने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो फिर जो है देखा जाता है कि हाँ कोई भी रहेगा, सब चलेगा। तो जो 69,000 भर्ती थी उस समय बीएड जो है वैलिड था, गजट आ चुका था, तो बीएड को भी मौका मिला, बीटीसी डीएलएड हर किसी को मौका मिला। इसमें ये ध्यान रखा गया कि अच्छे से अच्छे जो है टीचर निकल करके आए, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट, ताकि वो जो एजुकेशन सिस्टम है और बेहतर किया जा सके। तो इसका प्रयास था। कोई बात नहीं। आपके बच्चे ने क्या, आपने बताया क्या किया है, डीएलएड? डीएलएड किए हैं सर। अच्छा, तो हम जो है, जो पीछे अतीत में हो चुका है वो भी बताते रहते हैं, ताकि लोग हर चीज को जाने, अतीत में क्या क्या कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं, ताकि भविष्य को समझ सकें। नहीं, आप बहुत बढ़िया बताए, सब शुरू से जो है जो बता रहे थे मैं समझ ही रहा था। ये जी जी भविष्य की जो बात बताए जी ये जी मेरे समझ में आया। एक बार और सुन लें। जी आपने बताया कि डीएलएड बीटीसी सब समाप्त होने जा रहा है, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष का डीएलएड होने वाला है। जी तो जी लेकिन ये बताया आप कि जो डीएलएड बीटीसी टेट पास रहेंगे जी जी उनको सीनियरिटी के आधार पर प्राथमिक में रख लिया जाएगा। पता नहीं, मेरे सुनने में आया यही है। जी, आपको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। देखिए, जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है उसमें जो जो चीजें जो है निर्धारित की गई हैं उसी की तरफ गवर्नमेंट तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारी चीजें कर चुकी है और बहुत सारी चीजें अभी आगे होंगी। तो इसमें ये पहले पॉइंट निर्धारित किया गया है कि बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, बीएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। डिग्री भी चल रहा है, साथ में डिप्लोमा भी चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये टीचर ट्रेनिंग में ही है, हर फील्ड में है। अगर चले जाएं जो है टेक्निकल कोर्सेज, तो वहाँ पर जो है आईआईटी भी चल रहा है, बीटेक जैसे कोर्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, यानी डिप्लोमा डिग्री सब चल रहे हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट की तरफ जाएं तो वहाँ एमबीए भी चल रहा है, पीजीडीएम भी चल रहा है साथ में। तो जो शिक्षा मंत्रालय है इस पर जो उसने डिसीजन लिया कि 2 कोर्स क्यों चलाया जाए, कोर्स एक ही रहेगा। जैसे जो है बीटेक है 4 साल का, तो वो हर जगह सिर्फ बीटेक ही चलेगा। कोई बंदा 1 वर्ष करके अगर पढ़ाई किसी कारणवश छोड़ देता है तो 1 वर्ष का वो डिप्लोमा माना जाएगा। कोई बंदा अगर 2 साल करके छोड़ देता है तो 2 वर्ष का डिप्लोमा मान लिया जाएगा। कोई बंदा 3 साल करके अगर किसी कारण से छोड़ देता है तो 3 वर्ष का डिप्लोमा मान लेंगे। और अगर कोई बंदा 4 साल कंप्लीट कर लेगा तो मानेंगे कि ये डिग्री कंप्लीट कर लिया, तो उसको डिग्री दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 4 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो अब तक का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी ने जो है बीटेक 3 साल करके छोड़ दिया, 2 साल करके छोड़ दिया, 1 साल करके छोड़ दिया, तो उसका वो किसी काम का नहीं, बेकार है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके कि पहले डिग्री डिप्लोमा 2 नहीं होने चाहिए, एक डिग्री चलेगा, उसी में जो है फाइनल हो गया तो डिग्री, फाइनल नहीं हुआ 1 साल 2 साल 3 साल जो भी किया है वो डिप्लोमा। तो यही सारी चीजें शिक्षा के क्षेत्र में भी किए जा रहे हैं कि अब जितने अलग से डिप्लोमा चल रहे हैं, डीएलएड, डीएड या एनटीटी है या अन्य किसी भी नाम से कोर्स है जो भी, तो इन डिप्लोमा को पूरी तरह से खत्म करना है। और जो डिग्री है बीएड वो 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 3 ये चलाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो ठीक है, आगे के लोग कर लेंगे, लेकिन जो लोग बीटीसी, डीएलएड, डीएड कर चुके हैं अब इनका फिर क्या? तो गवर्नमेंट इसमें डिसाइड किया है कि ये कोर्स बंद कर देंगे, यानी कि अब नए एडमिशन नहीं लेंगे इसमें 2025 से। जो नया सत्र होगा 2025-26 वहां से धीरे धीरे एडमिशन बंद करेंगे अब। तो जब एडमिशन नहीं होगा तो नए लोग करेंगे नहीं, और जो पहले से लोग किए हुए हैं उनको जो है
आने वाली सभी भर्तियों में मौका दे करके सेटलमेंट कर देंगे। और आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, दोनों में इस तरह से वो लेकर के आने जा रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं टेट सी टेट पास, उनको जो है लगभग सबको ले लिया जाए, ताकि पुराने लोगों का मैटर जो है वो खत्म हो जाए, फिर जो नए नए रूल बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो। तो आपके जो सुपुत्र हैं वो ऑलरेडी डीएलएड किए हुए हैं और टेट भी पास हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आज के टाइम में है वो यही है कि टीचर ट्रेनिंग किया हो, ट्रेंड हो या नहीं। तो आपके सुपुत्र ट्रेंड हैं ही। और इसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट आज के टाइम में कंपलसरी हो गया है और वो है टेट या फिर सी टेट पास रहना। दोनों पास रहता, दोनों ही पास हैं। अच्छा, इसमें एक समस्या आ रही थी कि टेट सी टेट का पहले एक लिमिट था कि सी टेट पास करके 7 साल और यूपी टेट है तो 5 साल। तो पूरा लाइफ के लिए हो गया जी। इसको भी गवर्नमेंट ने इस समस्या को भी 2021 में गजट जारी करके दूर कर दिया, लाइफ टाइम कर दिया। जी। तो अब ऐसे ही बीएड का भी नया गजट आने जा रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए वैल्यू उठ जाएगा कि यानी कि बीएड जो है हमेशा के लिए रहेगा और जो डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं इनको धीरे धीरे सेटल करके अब ये कोर्स पूरी तरह से भविष्य में बंद कर देंगे। तो राज्य सरकार भी भर्ती लेकर आने जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, उसमें सचिव, सदस्य, अध्यक्ष सारे लोग जो है नियुक्त हो चुके हैं, परीक्षा नियंत्रक नियुक्त हो चुके हैं। अभी जो है उसमें रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा था और आगे की प्रक्रिया चल रही है। तो भर्ती निकालने के संदर्भ में सारे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, सारी तैयारी की जा रही है कि नया कैलेंडर जारी होगा और प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सारी भर्तियां आएंगी। इनका कैलेंडर जारी होगा कि कब कब कौन सी भर्ती आएगी इस वर्ष। 1 साल का वो कैलेंडर देंगे। उस वर्ष में जो भर्ती आ रही होगी सबको पता होगा कि ये भर्ती आने वाली है, उस हिसाब से वो तैयारी करेंगे। ये तो यूपी गवर्नमेंट का हो गया। ऐसे ही हर राज्य जो है, राज्य सरकार अपना अपना बना रही है आयोग। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। एक योजना हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, आने वाली है, उसमें अभी थोड़ा समय है। तो वो है हर कक्षा में शिक्षक योजना। जितने भी विद्यालय हैं जहाँ कहीं भी हैं उसमें हर कक्षा में शिक्षक हो जाए। जी, जितनी कक्षाएं उतना कमरा पहले बन चुका है जी। और जितनी कक्षा है उतना कमरा उतना टीचर, तभी सही पढ़ाई हो पाएगी। 2019 से 2024 के दौरान ये 5 साल फोकस किया गया बजट दे करके कि पहले कमरे तैयार हो जाएं। अब ये अगला 5 साल है, इसमें फोकस है कि जो है जब कमरे बन गए तो बच्चों को उनके कमरे में अब बैठ करके अपने कक्षा की पढ़ाई। एक चीज का बात है, 50 टीचर रहेंगे और जाएगा तो बहुत बढ़िया। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, नेटवर्क की इशू है थोड़ी सी। जो है कहीं पर देखिए बाहर थोड़ा सा या ऊपर कहीं अगर जा सकते हो, थोड़ा सा घर से बाहर की तरफ कहीं खिड़की वगैरह हो, दरवाजा हो, उसके आसपास हो जाइए। सर 4 लेन पर हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, अभी थोड़ा ठीक है। बड़ा घोड़ा गाड़ी आ जा रहा है। जी। ये अब तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अच्छा, बोल गए। हाँ, संक्षेप में इतना परिचय दे दीजिए। जी, क्या आपने कहा अभी? अच्छा, हमारा परिचय, हम बनारस के रहने वाले हैं। हमने बीएड किया है और प्राइमरी का टेट सी टेट और जूनियर का हम भी क्वालिफाइड हैं। पहली बार जब टेट सी टेट आया था 2011 तो क्वालिफाइड हैं 2011। इसके बाद हमने जो है केवीएस में नवोदय विद्यालय, इसके बाद डीपीएस, डीएवी इन संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। अभी करंट में हमारी कोचिंग भी रन कर रही है, फ्यूचर प्लानिंग है स्कूल वगैरह का भी। बस यही संक्षेप में हमारा परिचय। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
जी, जो भी अपडेट्स रहते हैं, चूंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है, समझ नहीं पाते हैं क्या चल रहा है, क्या होगा। बहुत साफ साफ बात बताए, बहुत स्पष्ट बताए। अब क्या कहूँ। जी जी, तो बस यही प्रयास रहता है कि जो है जो बीत गया उसको लोग पहले समझें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जो वर्तमान में चल रहा है उसको जानें, और आगे क्या होने वाला है उसके अनुसार जो है भविष्य के लिए तैयार रहें। बस यही प्रयास रहता है। अब तो मान लीजिए कोई ग्रेजुएट हो जाएगा जी, तब बीएड करेगा तो बीएड 4 साल का रहेगा। तो इंटरमीडिएट जो बच्चे पास करके टीचिंग फील्ड में आना चाहेंगे उनके लिए 4 साल वाला ITEP के नाम से है। जगह नहीं जो है अलाउ है, कहीं कहीं होगा। जैसे हम संतरी नगर जिले में रहते हैं जी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उसमें ऐसा नियम नहीं है कि कोई बीएड के साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी, तो अभी जो है ये जो नया बनाया गया है ITEP, अच्छा, ये कोर्स की मान्यता कॉलेजों को अभी दिया जा रहा है। अच्छा, अभी जो बड़े संस्थान हैं NIT जैसे, जी, उनको दिया जा रहा है। जी, तो बड़े संस्थानों को जो है, जो जाइट हैं और अन्य इस तरह के हैं संस्थान, उनको अभी ये मान्यता दिया गया है। अभी कुछ ही जगहों पे चल रहा है, और जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह हैं या यूनिवर्सिटी वगैरह हैं उनको भी कहा गया है कि आप भी मान्यता ले लीजिए। तो अभी इस तरफ लोगों का फोकस ज्यादा नहीं है, अभी धीरे धीरे जो है ये बढ़ रहा है 4 साल वाला। नया है। जी, जब ये गवर्नमेंट जो है ये DLED DED जब बंद कर देगी तो फिर लोग जो है फोकस करेंगे उस कोर्स की तरफ, तब जो है कॉलेज वाले तेजी से अप्रूवल लेंगे, मान्यता लेंगे। जो लोग कॉलेज चला रहे हैं वो तुरंत भाग के दौड़ेंगे। जी जी, क्योंकि अभी 2 वर्षीय BED और चल ही रहा है, और 1 वर्षीय तो आने वाला है। तो अभी इस वजह से जो है ज्यादा फोकस जो है BED 2 वर्षीय पर ही है कॉलेजों का। तो गवर्नमेंट अभी ब्रेक लगाएगी, 2 वर्षीय BED में भी हो सकता है थोड़ा ब्रेक ले, और डिप्लोमा सारे बंद होने ही हैं। तो फिर जो है कॉलेज वाले भाग करके 4 साल वाला जो है वो अप्रूवल लेंगे, अपने यहाँ कोर्स शुरू करेंगे। तो जो लोग सर ग्रेजुएट कर लेंगे, हो जाएंगे जी, तो अगर शिक्षा क्षेत्र में आएंगे तो 4 साल नहीं, उनको 2 साल, उनको तो 2 ही साल का फिर करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं। नहीं, जो कर रहे हैं अभी शुरुआत है, मान लीजिए BE पार्ट 1 है या BSc BCom पार्ट 1 है, हाँ, तो 3 साल लग जाएगा उनको कम से कम ग्रेजुएशन होने में। हाँ, तब तक तो फिर ये जो है BED 2 साल वाला उसके बाद फिर कंप्लीट करके करेंगे। अच्छा, ठीक। तो अभी जो भी इंटरमीडिएट कर चुके हैं और कहीं ग्रेजुएशन कोई भी नहीं कर रहे हैं, तो वो 4 साल वाले की तरफ अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन जो भी जिस स्ट्रीम में करना है करके फिर बाद में 2 साल वाला कर सकते हैं। जी, या और कुछ? तो बस और कुछ नहीं सर, ये बात बढ़ा दीजिए कि जो DLED कर लिए टीचर पास हैं जी, उनको कब तक चांस मिलने वाला, जो वैकेंसी तो उत्तर प्रदेश में निकलना ही नहीं है। देखिए, दो चीज समझना है। एक तो ये कि किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी मित्र के घर, किसी पड़ोसी के घर शादी विवाह पार्टी ये कभी कभी होगा। तो जिस दिन होगा उस दिन जो है हमें अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, लेकिन वो तो किसी खास दिन होगा, उसका हम इंतजार करके बैठ नहीं सकते हैं। बाकी हमें अन्य दिन रोज घर पे खाना तो पकाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो जब जब भर्तियां जो आएंगी तब तब मौका मिलेगा, लेकिन बाकी जो लाइफ है उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2 चीज हम कहते रहते हैं हमेशा कि पहला तो ये कि पढ़ाई पर फोकस करें, और दूसरा कुछ ना कुछ कमाई करते रहें, चाहे जहां से भी जैसे भी जो भी संभव हो। तो 2 चीज जो करता रहेगा तो फिर आगे अवसर मिलते रहेंगे, भर्तियां आती रहेंगी, प्रयास करते रहेंगे, और एक न एक दिन जो है सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन 2 काम करते रहना है 24 घंटे में। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे काम करना है, और 8 घंटे
अपनी लाइफ को जीने के साथ साथ पढ़ाई करना है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो पढ़ाई और कमाई 2 चीज करते रहना है हर हाल में। जी, ठीक है, ठीक है, रखते हैं फिर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।